झांसी में विगत दिनों मूंगफली खरीद को लेकर किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ सैकड़ों लोगों पर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की थी, जिसको लेकर आज कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हल्ला बोल किया और डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करना और अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखना कोई जुर्म नहीं है। इसके बावजूद भी सोची समझी साजिश के तहत मुकदमा दर्ज करना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया है और मुकदमा खत्म किए जाने की मांग की है। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि ये जो लड़ाई है ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक संगठन की नहीं है। तमाम किसान भाई जो हैं झांसी जिले में, पूरे बुंदेलखंड में लगातार अपना मूंगफली नहीं बिकने पे, अलग अलग जो फसलें वो नहीं बिकने पे आंदोलित हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं मंडियों में जाकर के व्यापारी जो है उसका माल मिलता जा रहा है, बिकता जा रहा है यहाँ पे, लेकिन किसान है वो 3-3 दिन 4-4 दिन भाड़े की ट्रॉली लेकर आता है, ट्रक लेकर आता है, मेहनत करता है साल भर, उसका वहीं पर मूंगफली पड़ी हुई है। तो इसी को लेकर के पिछले दिनों जब सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर को बोलने गए कि जो सरकार की पद्धति है उसमें बदलाव करके हमारा माल खरीदा जाए, जो नीतियाँ हैं वो गलत तरीके से चल रही हैं। जब वहाँ पर अपनी मांग रखने गए तो सीधा मुकदमा लिख दिया गया, किसानों पे लिख दिया गया, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी पे लिख दिया गया और अब कांग्रेस के तमाम लोगों पे लिख दिया गया। हम बोलते हैं कांग्रेस के लोगों पे आप लिखिए, मुकदमा लिखिए, लेकिन जो किसान है उनकी मांग तो पूरी हो। किसान पूरे साल भर मेहनत करता है, अभी रात में बैठेगा वहाँ पर ठंड में खड़े होकर पानी लगाएगा अपनी फसल में, उसके बाद भी तमाम बीमारियाँ झेलता है, तमाम चीज़ें झेलता है, लेकिन उसके साथ जब ये अत्याचार होता है तो वो गलत है। और सरकार किसी ना किसी तरीके से आप देखिए प्रो कॉर्पोरेट होके पूरा काम कर रही है। वो नहीं चाहती छोटे किसान रहें, वो चाहती है कि बड़े से बड़े सिर्फ उद्योगपति आए, किसानी खत्म हो जाए और वो सिर्फ गुलाम बना के रखना चाहती है, जो अंग्रेजों के ज़माने में बंधुआ मजदूरी होती थी। आपकी मांगें क्या हैं? हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि जो किसानों की फसल है वो सबसे पहले खरीदी जाए, उनको मेहनत वहाँ पे जो खड़े हुए हैं उनकी फसल वापस खरीदी जाए सरकार के द्वारा। और दूसरे जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मुकदमा ये लगा दिया कि आपने मारपीट कर दी, वहाँ पर किसके साथ मारपीट करी, तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं और इतने सारे लोग अगर मारपीट कर रहे होते तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती। बिना ज़बरदस्ती में फर्जी मुकदमे लगा के ये सोचते हैं अगर किसानों की आवाज़ को दबा देंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसानों के साथ खड़ी थी और अंतिम दिन तक किसानों के साथ खड़ी रहेगी। ये सब महामहिम राज्यपाल महोदय हम लोगों का आग्रह है, पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो निर्देश है वो सारे जिला में हो। क्या कुछ जिलाधिकारी महोदय जिस प्रकार से किसान जो कि हमारे अन्नदाता हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, उसके विरोध में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी ने जो किसानों की समस्या सुनकर उनका दुख दर्द बांटा और यहाँ आके ज्ञापन ही तो देने आए थे। क्या हम किसानों का दुख दर्द भी ना बांटे? विपक्ष में बैठे हैं, उसकी भूमिका निभा रहे हैं कि आपने तो आम जनता की बात सुनना बंद कर दी है, आंख और कान बिल्कुल बंद कर लिए हैं, ना सुनना है, ना बोलना है, ना कुछ करना है। अगर हम लोग उनके हित में कुछ करते हैं, आज हमारे किसान भाई खाद के लिए लाइन में लगे अपने प्राण त्याग दे रहे हैं, परंतु योगी जी की सरकार मौन धारण करके बैठी है। इनकी चुप्पी पता नहीं कितनी जान लेने के बाद टूटेगी। मैं इनसे आग्रह करती हूँ, पहले तो ये किसानों पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो वापस ले और हमारे केंद्रीय मंत्री जी के ऊपर जो मुकदमा फर्जी लगाया गया उसको भी वापस ले और किसानों की न्याय की बात करें और हम जो उनकी बात कर रहे हैं वो सुने और उनको एमएसपी पर फसल उनकी खरीदी जाए और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान किया। जिलाधिकारी को आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो हमारी समस्या का हल करेंगे और मुकदमे के ऊपर जांच करी जाएगी जो भी मुकदमे हुए हैं। अगर समस्या का हल नहीं होता है तो आगे की आपकी क्या? आगे की रणनीति बस इतनी है कि हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम लोग इस फर्जी मुकदमों से नहीं डरते हैं। सभी इतने सशक्त हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी इतनी सशक्त है कि हम किसानों की आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल हम दृढ़ निश्चय ले चुके हैं कि हमें उनकी मदद करनी है, चाहे हम पे ऐसे 10 मुकदमे और हो जाए। किस तरह का आंदोलन है पूरा? जिस प्रकार से 26 तारीख को किसानों की समस्याओं को लेकर जो भोजला मंडी में मूंगफली की खरीद को लेकर सारे किसान जो एकत्रित होकर डीएम कार्यालय आए
तो उनके द्वारा प्रदीप जैन आदित्य जी उनकी समस्याओं को लेकर डीएम साहब से बात करने के लिए उनसे बात की। तो उसके बाद जो किसानों की समस्याएं थीं तो डीएम साहब ने एसडीएम साहब को आदेशित किया कि किसानों की समस्या को तत्काल प्रभाव से देखा जाए और इनकी समस्याओं का निदान किया जाए। उसके बाद क्या प्रशासन की क्या भूमिका बनी और एक फर्जी तरीके से एक फर्जी मुकदमा लगा के प्रदीप जैन आदित्य जी और 50 अज्ञात लोगों के ऊपर और किसानों के ऊपर जो मुकदमा लगाया, इससे जो शासन की और सरकार की नीयत और नीति दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो हर व्यक्ति को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से उन सभी लोगों को बता देते हैं कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी हालत में इस प्रकार के झूठे मुकदमों से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस संघर्ष करेगी किसानों की समस्याओं को लेके, खाद की समस्याओं को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, जिसकी भी जो समस्या होगी उस समस्याओं के लिए लड़ती रहेगी और तत्पर है। ऐसे कई मुकदमे और हमारे ऊपर लग जाएं, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।